बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाजरीन, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को बड़ी आसानी से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जिस तरह से हमने कल बात की थी, डेविड वार्नर वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन श्रीलंकन कीपर विकेट कीपर हैं जो कुशाल परेरा, उन्होंने उनका जब कैच खेले, उन्होंने टीम को विनिंग पोजीशन में लाए, जितवा के बाहर गए। आज दो मुकाबले, आज फिर जिस तरह से एक अभी इस टाइम एक मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज़ और इसके साथ दूसरी टीम जो मद्दे मुकाबल है वो बांग्लादेश है। वेस्ट इंडीज़ ने 142 स्कोर किए टोटल। वेस्ट इंडीज़ उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अभी तक। T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस पहले भी इनको शिकस्त हो चुकी है। आज तीसरा मैच है, आज देखते हैं किस तरह से बॉलिंग ये किस तरह से करते हैं या फील्डिंग अपनी किस तरह करते हैं कि अपना ये इतना टोटल जो कम टोटल है, इतना अच्छा टोटल नहीं है, इसको डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। शाम के वक्त पाकिस्तान का एक और मुकाबला होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट है जो पाकिस्तानी कौम है, क्रिकेट की वैसे बहुत ज़्यादा दीवानी है। पाकिस्तानी कौम बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके फिर से एक दफ़ा बैठी हुई कि पाकिस्तानी टीम आज किस तरह से खेलती है। अफ़गानिस्तान की टीम को हमने जिस तरह से शाम ने मेरे साथ जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं, हमने कल बात की थी अफ़गानिस्तान की टीम को हम लाइट नहीं ले सकते। अफ़गानिस्तान की टीम अच्छी टीम है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट में उनके खिलाड़ी बहुत अच्छा क्लिक करते हैं, ख़ास तौर पे उनके ओपनर्स हैं, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, पावर हिटर हैं वो। आज पाकिस्तान का शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे मैच होने जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम रशीद मेरे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताइएगा क्या समझते हैं आज के मैच में पाकिस्तानी टीम जो बरकरार रखने का ऐलान किया है, फैसला किया है, हमारे हेड कोच ने उसका ऐलान किया, टीम वही सेम खेलेगी जो पिछले 2 मैचेस खेली है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज के मैच में? जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि टीम बरकरार रखी जाएगी, बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि आपका एक टीम कम्बिनेशन बन जाता है। आप जाते हैं उसी स्ट्रेटजी से जाते हैं आगे, ताकि आपके अगर आप चेंजेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी मुश्किलात तो होंगी। अगर आपका टीम कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है तो आप उसी के साथ आगे जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप देखें, आप 2 मैचेस जो अहम 2 मैचेस आप जीत चुके हैं। आगे अगर ग्रुप बी की बात करते हैं आप, तो उसमें जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, उनमें अब सही जंग छिड़ेगी कि पहले नंबर पे कौन आएगा। अब इंग्लैंड अगर पहले नंबर पे आती है तो पाकिस्तान दूसरे पे चला जाता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन सेमीफाइनल हो जाएगा, जो बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। इसके बरअक्स देखा जाए कि पाकिस्तान अभी जिस कम्बिनेशन से के साथ जा रहा है, अगर वो इसी तरह जीता रहा और इंग्लैंड पहले नंबर पर मौजूद रहा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका सेमीफाइनल आ सकता है। इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया कमजोर है बनिस्बत इंग्लैंड के। कल जो खेला है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन स्पिन पिच पे वो थोड़ा मुश्किलात का सामना करते हैं। उसके बाद जो आपने बात की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले की, तो अफगानिस्तान नो डाउट बहुत अच्छी टीम है। उसने जब से वो टेस्ट उसको स्टेटस मिला उसके बाद उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। खासकर जो उनके प्लेयर्स हैं वो T20 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। आप देखें, मोहम्मद नबी हो गए, राशिद खान हो गए, वो पिछले कई सालों से 2-3 सालों से वो IPL खेलते आ रहे हैं, और जो पिछला IPL है वो भी अभी दुबई में खेले, तो वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। इससे राशिद खान, मुजीबुर रहमान, ये 2 ऐसे अच्छे स्पिनर हैं जो बहुत मुश्किलात का बिल्कुल इसी तरह से जो UAE की पिचेस हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छे, इमाद सिम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान उस तरह से विकेट टेकिंग फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने रन्स इतने ज़्यादा नहीं दिए। पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने रन्स कंटेन करके रखे, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी नहीं उनको पड़ी। लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स खास तौर पे इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रहे हैं। जिस तरह मुजीबुर रहमान की बात की आपने, या राशिद खान, तो उनके वैसे ही बहुत अरसे से बड़े बेहतरीन बॉलिंग करते आ रहे हैं। लेकिन मुजीबुर रहमान की बात अगर की जाए, उन्होंने एक मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान के लिए कितना खतरा साबित हो सकते हैं वो, खास तौर पे अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात की जाए, उसको आउट स्विंग करते हैं, इन स्विंग भी कर लेते हैं। इसी तरह से राइट हैंडेड के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के खिलाफ? मुजीबुर रहमान की आप बात करें, आपसे देख लें कि 2019 के वर्ल्ड कप पे उसने पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर दी थी। जो पाकिस्तान आखिर में आके सनसनीखेज मुकाबले में जीत तो गया था, लेकिन शुरू में जो उसने पहले 10 ओवर में उन्होंने पावर प्ले में जो बॉलिंग की थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि उसका सामना करना। अब देखा जाए कि पाकिस्तान के ओपनर रिजवान और बाबर आजम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। उससे नीचे आप देख लें फ़खर जमान पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। आपको पावर प्ले देख के खेलना चाहिए। अगर आप पावर प्ले में 40 स्कोर करते हैं और आपकी कोई विकेट नहीं गिरती, या 50 स्कोर करते हैं और 1 विकेट गिर जाती है, तो कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा पावर प्ले है, क्योंकि आपके पास नीचे शुएब मलिक, हफीज और आसिफ अली जैसे हिटर भी मौजूद है। तो स्कोर आप 150 160 अगर कर जाते हो तो वो आपके लिए बहुत इनफ है। अगर आपकी बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी बहुत फॉर्म में है, हारिस रऊफ के देखें, आपके पहले मैच में कितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग की,
वो इंडिया के खिलाफ, फिर दूसरे मैच में भी उन्होंने 4 विकेट ली 22 रन देके। हसन अली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको इंडिया के खिलाफ भी थोड़ी मार पड़ी है और पिछले मैच में भी वो विकेट हासिल नहीं कर सके। लेकिन इमाद वसीम जो शुरू में आके आपको पावर प्ले में ओवर निकाल के देते हैं, इसी तरह इसी कम्बिनेशन के साथ जाएं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। 150 से 160 अगर कहा पहले, टॉस नो डाउट इस मैच में भी, सब मैचेस में टॉस, जो शाम के मैचेस हैं, टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा जो टीम टॉस जीतती है पहले फील्डिंग ही करती, दूसरी टीम को बैटिंग की दावत देती। पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में टॉस जीता, जिसका इम्पैक्ट ये नजर आया कि पाकिस्तान दोनों मैचेस बड़ी आसानी से जीता। आज के मैच में भी टॉस बहुत अहमियत का हामिल होगा। फर्ज करें पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है जिस तरह से आपने कहा, और 150 टू 160 का टोटल आप जिस तरह से अरेंज करता देख रहे हैं पाकिस्तान को, 150 से 160 के दरमियान इनफ होगा इस पिच पे कि जहाँ पे उनके बैट्समैन ओपनर को जहन में रखना है, जज़ई हैं जैसे या शहजाद हैं, नीचे भी उनके बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। आप देखें, आपने बात की 150 से 160, कल का जो मैच हुआ है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के माबेन, उनमें भी 155 टारगेट था। देखने में तो ये टारगेट बहुत अच्छा था, लेकिन इन पिचेस का लिहाज से टारगेट बहुत अच्छा था, लेकिन आपने पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज करना ये आपको आना चाहिए। अब देखें, उन्होंने डेविड वार्नर, आरोन फिंच ने पावर प्ले में ही मैच तकरीबन वो पहले 4 ओवर में मैच जीत चुके थे। अब उसके लिहाज से आप देखें तो अगर बाबर आजम और रिजवान पावर प्ले को यूटिलाइज कर लेते हैं, आप दुबई की पिचेस इसलिए अच्छी है कि आप टेस्ट मैच जब खेलते हैं तो आप कहते हैं कि ये बैटिंग पिच है, उसमें ये होता है कि आप सेट हो जाते हैं। जब आप सेट होते हैं तो आप स्कोर को आगे ले जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप पहले 6 ओवर दे के खेलें, 4 ओवर दे के खेलें, पावर प्ले के आखिरी ओवर्स को यूटिलाइज करें, फिर आपका अच्छा स्कोर है तो फिर आपके पास नीचे हिटर्स मौजूद हैं जो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो इंशाल्लाह देखने में तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रांग है अभी और मोस्ट फेवरेट टीम है अभी वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो इंशाल्लाह वो तो पाकिस्तान माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 हाई वोल्टेज मैचेस से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान के ग्रुप में मैचेस है वो पाकिस्तान जीत चुका है। आज का मैच भी मुश्किल होगा इस सेंस में कि पाकिस्तान उसमें टॉस सबसे पहले अहमियत का हामिल है। टॉस कौन जीतता है, कौन पहले बैटिंग करता है। अगर तो पाकिस्तान टॉस जीत जाता है फिर तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक टॉस के बाद आसानी हो जाती है। टॉस हारने की सूरत में आपके ख्याल में जो विनिंग कम्बिनेशन बरकरार रखने की जिस तरह से फैसला किया गया, वही 11 प्लेयर हमारे खेलेंगे जो पिछले दोनों मैचेस खेल चुके हैं। तो हफीज़ जिस तरह से पिछले मैच में उनका बहुत अच्छा कैच लिया गया, कुछ हद तक हमें वो इससे पहले टूर्नामेंट्स पहले ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। पिछला मैच उन्होंने नो डाउट अच्छा खेला, हिटिंग 1-2 हिट्स लगाए, अच्छे लगाए। तो उनकी फॉर्म वापस आना या उनको परफॉर्म करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेन प्लेयर है हमारे। आप सही कह रहे हैं। देखें, फीस हो गए, शोएब मलिक हो गए, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। ये आपकी टीम में ऐसे 2-3 प्लेयर्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस आप देख लें, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप न्यूजीलैंड का मैच उठा लें, अगर जो मलिक की आप बैटिंग देखें, एक्सपीरियंस ने यानी कि आपको वहां पे मैच जिताया। अगर मलिक के वहां पे विकेट चली जाती तो नीचे ना आसिफ अली परफॉर्म कर सकते थे और ना, क्योंकि आसिफ अली ने हिटिंग की, क्योंकि उन्हें था कि पीछे मेरे शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस मौजूद है, वो मैच को आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह हफीज है, हफीज ने आते साथ ही 1-2 छक्के लगाए। वो अनफॉर्चुनेटली कैचेस अच्छा पकड़ लिया, इस वजह से तो वो आउट हो गए। लेकिन इंशाल्लाह वो आगे के बैचेस में वो परफॉर्म करेंगे। आप देखें, वो पिछले कुछ सीरीज में फ्लॉप भी रहे, लेकिन उससे पिछले आप देखें, आप 80 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। तो आपके एज ए हिटर, एज ए ऑलराउंडर, एज ए वो जब शुरू में आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के आगे आप बॉलिंग करते हैं, वो बहुत अच्छी करते हैं। तो हफीज बहुत इम्पैक्ट प्लेयर है, वो परफॉर्म करेंगे। हसन अली की बात, अगर टाइम बाकी हमारे पास कम है, हसन अली की बात की जाए, बाकी बॉलर्स ने मिल के एक हमारी टीम कम्बिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन हसन अली ने अभी तक दोनों मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से उनको समझा जाता है या जिस तरह से उनका इम्पैक्ट था पहले टीम में। हारिस रऊफ जिनको टीम में शामिल किया गया, उन पे बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हसन अली मार खा रहे हैं कुछ हद तक। वो उसकी क्या वजह है कि क्यों इतना नाकामी की तरफ जा रहे हैं अभी तक वो? हसन अली ने जो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिचेस, इंग्लैंड की पिचेस बाउंसी पिचेस हैं और हसन अली का बॉल स्किड करता है। अब जब बॉल स्किड करता है तो वो उठता है तो वो उसमें मुश्किलात होती हैं। हारिस रऊफ के पास पेस है तो वो बच जाते हैं, और वो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से की है, जिसकी वजह से वो बच गए। हसन अली के पास पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से वो बाउंसी पिचेस उनको मदद नहीं दे रही, इसलिए बॉल बैठ जाता है, कभी क्या स्लो आता है। तो बैट्समैन के लिए फास्ट बॉलिंग खेलना अच्छा यानी कि बैटिंग पिच उनके लिए बन जाती है, इसलिए वो हसन अली को मार पड़ी थी। लेकिन वो देखा जाए कि पिछले मैच में उन्होंने 3 ओवर में 26 रन दिया। इकॉनमी उनकी अच्छी थी, विकेट उनको कोई नहीं मिल सकी, लेकिन आगे उनका कम्बिनेशन सेम रखा है। हसन अली अभी आगे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो बॉलर पाकिस्तान के अब टॉप बॉलर्स में शाहीन के बाद हसन अली आते हैं, तो वो कर लेंगे परफॉर्म इंशाल्लाह।
चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। देखेंगे नाज़रीन, आज तो शाम को जब मैच होगा तब देखा जाएगा ऑन ग्राउंड कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा आज के मैच में फिर से, क्योंकि शाम में मैच है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है यूएई के इन मैदानों पे। तो देखेंगे अब पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है, विनिंग कम्बिनेशन हमारा कितना अच्छा चलता है। हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने जिस तरह कहा है कि आज अफगानिस्तान को शिकस्त देकर हम अपनी हैट्रिक मुकम्मल करेंगे। उम्मीदें कौम को वाबस्ता हैं, हमारी जो कौम है बहुत ज़्यादा पुरजोश है, पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह जीतेगा। आज के मैच के साथ तसलसल जारी रखेगा फतह का इंशाल्लाह। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को स्पोर्ट्स सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।